एक औसत इंसान अपनी जिंदगी के लगभग 7 साल सोशल मीडिया पर बिताता है। जरा सोचिए, आज हम इसी शक्तिशाली ताकत के पीछे के विज्ञान और मनोविज्ञान की गहराई में उतरने वाले हैं, जो हमारे ध्यान को इस तरह खींच लेती है। ये हम सबके साथ हुआ है ना? बस 1 मिनट के लिए फोन उठाया और पता चला कि 1 घंटा निकल गया। कहाँ गया कुछ पता ही नहीं। और ये सिर्फ वक्त की बर्बादी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चीज का संकेत है। एक ऐसा डिजाइन जो हमें फंसाए रखने के लिए ही बनाया गया है। स्टैनफोर्ड की मनोचिकित्सक डॉक्टर एना लेम्बके की ये बात एक बहुत बड़ी चेतावनी है। मतलब ये किसी की इच्छा शक्ति की कमी का मामला नहीं है। ये तो एक पूरा सिस्टम है जिसे जानबूझकर हमारी साइकोलॉजी का फायदा उठाने के लिए बनाया गया है। तो चलिए समझते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। इस मजबूत पकड़ का राज असल में हमारे दिमाग की केमिस्ट्री में छिपा है। तो आखिर हमारे दिमाग के अंदर ऐसा क्या चल रहा होता है जो हमें बस स्क्रॉल 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 करते रहने पर मजबूर कर देता है? तो मिलिए डोपामाइन से। यह है हमारे दिमाग का फील गुड केमिकल। इसे ऐसे समझिए कि यह दिमाग का अपना पर्सनल चीयरलीडर है, जो हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी काम करने पर इनाम देता है, जैसे खाना खाना या लोगों से मिलना। इसी से हमें खुशी और संतुष्टि का एहसास होता है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने हमारे इस नेचुरल रिवॉर्ड सिस्टम को एक तरह से हैक कर लिया है। वो ऐसे अनुभव बनाते हैं जो हमारे दिमाग में डोपामाइन की एक बनावटी बाढ़ सी ले आते हैं, और ये बाढ़ नेचुरल सिस्टम से कहीं ज़्यादा तेज और पावरफुल होती है। ये बिल्कुल किसी नशे की लत की तरह ही है। इसको ऐसे सोचकर देखिए, कुदरत से मिलने वाले जो इनाम हैं वो एक धीमी शांत नदी की तरह हैं। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया के क्विक हिट्स, मतलब वो लाइक्स, कमेंट्स और वो कभी न खत्म होने वाली नई नई पोस्ट्स, ये एक तेज रफ्तार अचानक आई बाढ़ की तरह हैं। ये हमारे दिमाग पर हावी हो जाती हैं और हमें और ज्यादा की तलब लगने लगती है। और फिर जब ये डोपामाइन की बाढ़ उतरती है तो हम एक तरह के डोपामाइन हैंगओवर में रह जाते हैं। इससे हमें बेचैनी होती है, चिंता होती है, और असल जिंदगी की जो छोटी छोटी खुशियां हैं वो भी फीकी लगने लगती हैं। और बस यही वो लूप है जो हमें और ज्यादा के लिए वापस खींचता है। और देखिए, ये सब कुछ अचानक नहीं हो रहा। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एक सोचा समझा डिजाइन है। इन प्लेटफॉर्म्स में हमें बांधे रहने के लिए जानबूझकर कुछ रणनीतियां बनाई गई हैं। चलिए जरा इनकी कुछ सबसे पावरफुल टेक्निक्स पर नजर डालते हैं। ये एनालॉजी बहुत पावरफुल है क्योंकि ये बताती है कि ये एक्सपीरियंस कितना इंस्टेंट और इंटेंस है। स्मार्टफोन आज मानो एक हाइपोडोमिक सुई बन गया है, जो हमारे सोचने समझने वाले दिमाग को बाईपास करके डिजिटल डोपामाइन का एक शॉट सीधा हमारे सिस्टम में पहुंचा रहा है। और ये होता है एक कभी ना खत्म होने वाले फीडबैक लूप के जरिए। मान लीजिए किसी को बिल्लियों के वीडियो देखना पसंद है। एआई ये बात सीख लेता है और उसे और भी ज्यादा बिल्लियों के वीडियो दिखाने लगता है, और देखते ही देखते उसकी पूरी की पूरी फीड बिल्लियों से भर जाती है। मकसद बिल्कुल साफ है, स्क्रीन टाइम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना, जिससे उनका प्रॉफिट बने। और ये सिर्फ अच्छा महसूस कराने तक ही सीमित नहीं है। येल यूनिवर्सिटी की रिसर्च बताती है कि ये सिस्टम जानबूझकर गुस्सा, जलन और चिंता जैसी नेगेटिव फीलिंग्स को भी भड़काते हैं। क्यों? क्योंकि ये भावनाएं हमें स्क्रीन से चिपकाए रखने में कमाल की असरदार होती हैं। तो सवाल यह है कि इस डिजिटल लत का हमारी असल जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। इसकी कीमत सच में चौंकाने वाली है, और हम सब किसी न किसी तरह से इसे चुका रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में करीब 21 करोड़ लोग सोशल मीडिया और इंटरनेट की लत से जूझ रहे हैं। सोचिए, ये एक बड़े देश की पूरी आबादी के बराबर है, और ये आंकड़ा हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। ये चार्ट एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड दिखा रहा है। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक 2015 से 2023 के बीच लगभग लगातार ऑनलाइन रहने वाले अमेरिकी टीनेजर्स का परसेंटेज लगभग दोगुना हो गया है। ये हमारी यंग जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा और चिंताजनक बदलाव है। और इसके नतीजे वाकई गंभीर हैं। रिसर्च ने इसे बढ़ी हुई चिंता और डिप्रेशन से लेकर हमारे असल जिंदगी के रिश्तों में दरार तक हर चीज से जोड़ा है। ये हमारे ध्यान लगाने की ताकत को भी कम कर रहा है, जिससे गहरी सोच और क्रिएटिविटी दोनों मुश्किल होती जा रही हैं। येल के एक स्टूडेंट का ये एक्सपीरियंस इस डिपेंडेंसी की गहराई को दिखाता है। जरा सोचिए, अपने ही ख्यालों के साथ अकेले रहने से इतना डर लगना कि सोशल मीडिया के बिना 24 घंटे भी काटना मुश्किल हो जाए। ये एक जबरदस्त वेकअप कॉल है ना?
तो क्या हम इस चक्र में फंसे रहने के लिए मजबूर हैं? बिल्कुल नहीं। अच्छी खबर यह है कि हम अपने ध्यान पर, अपने अटेंशन पर कंट्रोल वापस पा सकते हैं। चलिए कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। एक्सपर्ट्स एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी सुझाते हैं जिसे कहते हैं डोपामाइन फास्ट, मतलब अपने पसंदीदा डिजिटल नशे से एक जानबूझकर लिया गया ब्रेक, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या टिकटॉक हो या कुछ और। ये आपके दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को रीसेट होने का मौका देता है, बिल्कुल एक कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की तरह। इससे आप असल दुनिया की खुशियों के लिए फिर से सेंसिटिव हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ और प्रैक्टिकल कदम हैं जो तुरंत उठाए जा सकते हैं, जैसे वो फालतू की नोटिफिकेशंस बंद कर दें जो लगातार ध्यान खींचती रहती हैं। अपने फ़ोन को ग्रे स्केल मोड पर डाल दीजिए, इससे उसका सारा आकर्षण ही खत्म हो जाता है। अलग अलग ऐप्स के लिए टाइम लिमिट सेट करें और सबसे ज़रूरी, उन एक्टिविटीज़ को प्रायोरिटी दें जो आपको असल दुनिया से जोड़ती हैं। और याद रखिए, ये लड़ाई अकेले लड़ने की ज़रूरत नहीं है। फैमिली ऑनलाइन सेफ्टी इंस्टीट्यूट जैसे संगठन इस बात पर जोर देते हैं कि परिवार और दोस्तों के साथ खुली बातचीत करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अपनी मुश्किलों और अपनी कामयाबियों को शेयर करें, सपोर्ट मांगे। तो आखिर में मैं बस एक सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहता हूं। जब हम हर वक्त ऑनलाइन और कनेक्टेड रहते हैं तो हम असल में खो क्या रहे हैं? क्या वो हमारी क्रिएटिविटी है, हमारे रिश्ते, या फिर खुद से जुड़ने की हमारी अपनी काबिलियत? इस पर सोचिएगा ज़रूर।